सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और बच्चों, आज जो आपके लिए सामाजिक विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, यह कितने भागों में बांटा गया है? इसे 3 भाग। इसकी कितनी पुस्तकें हैं आपके पास? 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक का नाम है हमारा अतीत, जिसे इतिहास कहते हैं। दूसरी पुस्तक है हमारा पर्यावरण, जिसे भूगोल कहते हैं। और तीसरी पुस्तक आपकी है सामाजिक राजनीतिक जीवन 3। ये इस प्रकार से आपकी 3 पुस्तकें हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 समानता से संबंधित प्रश्नों को समझाएंगे। किस टाइप के प्रश्न हैं ये बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा अध्याय 1 समानता सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। इसका प्रश्न नंबर 1 है, क्या दिया है? मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया? बच्चों, आपको सभी को मालूम है कि सभी शासकीय स्कूलों में, तो प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में मध्याह्न भोजन होता है। मध्याह्न भोजन यानी कि आपके बीच के समय में जो 1:30-2 बजे भोजन होता है। तो उस मध्याह्न भोजन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से किया गया? ए नंबर मध्य प्रदेश, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर हरियाणा और डी नंबर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तमिलनाडु। फिर इसका सेकंड प्रश्न है, हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है? ए नंबर भेदभाव, बी नंबर समानता, सी नंबर जातिवाद और डी नंबर निरंकुशता। तो भेदभाव, जातिवाद और निरंकुशता ये हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता नहीं है। इसमें आ जाएगा आपका बी नंबर समानता। समानता जो है हमारे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3? समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो हमें क्या करना है, समानता स्थापित करने के लिए संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है पूछा है। इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? ए नंबर कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, तो ये हमारे संविधान में स्थापित प्रावधानों में सम्मिलित है। दूसरा, बी नंबर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सम्मिलित है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता, तो ये सम्मिलित नहीं है। और डी नंबर अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे आपका ए, बी और डी सम्मिलित है, लेकिन सी नंबर का ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं है। तो आपके उत्तर में क्या लिख देंगे? सी नंबर का ऑप्शन, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता, ये सम्मिलित नहीं। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देती है। सरकार दिव्यांगजनों की शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए नंबर कथन 1 एवं कथन 2, बी नंबर कथन 1, 2 एवं कथन 3, सी नंबर कथन 1 एवं 3 और डी नंबर कथन 2 एवं कथन 3। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कथन 1, 2 एवं कथन 3। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ समानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे कहा गया? ए नंबर नागरिक अधिकार आंदोलन, बी नंबर समानता अधिकार आंदोलन, सी नंबर स्वतंत्रता अधिकार आंदोलन और डी नंबर आत्मसम्मान आंदोलन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर नागरिक अधिकार आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए नंबर रोजा पार्क्स के एक खालिस्तान महिला थी, तो रोजा पार्क्स एक क्या थी? अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। फिर बी नंबर का ऑप्शन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार खालिस्तान का उन्मूलन कर दिया गया, तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया? भारतीय संविधान के अनुसार उन्मूलन कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद हमारे खालिस्तान का आधार स्तंभ है, तो आपका उत्तर में आ जाएगा लोकतंत्र। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभी खालिस्तान को मानता है। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, तो यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा? व्यक्तियों। देखिए पहले खालिस्तान में क्या आ गया आपका? अफ्रीकी अमेरिकन, दूसरे में अस्पृश्यता, तीसरे में लोकतंत्र और चौथे में व्यक्तियों। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहाँ समानता के लिए संघर्ष हुआ है। तो देखिए बच्चों, इसमें भारतीय लोकतंत्र एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ समानता के लिए संघर्ष हो रहा है, तो ये 2 देशों के नाम हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, संविधान किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है, तो वह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है।
आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय है। तो उत्तर देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, मताधिकार देने का अधिकार है। क्यों? तो इस प्रकार से आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का आशय बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के प्रावधानों को लिखिए। देखिए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 15 के प्रावधान है, राज्य के किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये क्या है, अनुच्छेद 15 के प्रावधान है। ये आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, समानता के अधिकार सरकार द्वारा किस प्रकार लागू किए गए। उत्तर देखिए, समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। नंबर 1 कानून के द्वारा और नंबर 2 सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। फिर नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए, कोई 3 लाभ लिखिए। उत्तर देखिए, मध्याह्न भोजन से लाभ, नंबर 1 स्कूल में सभी जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, एक लाभ हुआ। दूसरा, इस कार्यक्रम से महिलाओं को रोजगार मिला। तीसरा, इस कार्यक्रम में निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में सहायता की। मध्याह्न भोजन से और भी लाभ हैं कि मध्याह्न भोजन शुरू करने से बच्चों की जो दर्ज संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो गई इसमें। और मध्याह्न भोजन से क्या हुआ, आपका समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत से आप मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से लाभ बता सकते हैं। यहाँ 3 लाभ बताते हैं, कहा था मैं 3 लाभ आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है। तो देखिए, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला ने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन को साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। उत्तर देखिए, प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करने में जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार आदि कठिनाइयाँ आ रही हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। अफ्रीकी अमेरिकनों को नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों चलाना पड़ा। देखिए इसका उत्तर, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। और क्यों चलाना पड़ा, असमानता के कारण। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। क्या आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है, आप उसकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो आपका प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग बच्चा यानी कि अध्ययन कर रहा है तो आप उसकी मदद किस प्रकार से करेंगे, ये आपको अपने शब्दों में ही लिखना है। जैसे मैंने यहाँ बता दिया है, यदि मेरी कक्षा में कोई दिव्यांग छात्र अध्ययन करता है तो मैं उसकी मदद स्कूल आने जाने यानी उसके साथ आने और जाने में मदद करूँगा, पढ़ाई करने में उसकी मदद करूँगा, खेल कूद एवं उसकी आवश्यक सामग्री ले जाने में या ले आने में मदद मैं करता। यानी कि किस किस में करती है, स्कूल आने जाने में, पढ़ाई में, खेल कूद में और उसकी आवश्यक सामग्री को ले जाने में करता। मैं उस दिव्यांग छात्र को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर रखूँगा और उसे कोई परेशान करेगा तो मैं उसकी उस समय मदद करता रहूँगा। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर बता सकते हैं और अपने शब्दों में भी इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, जो आपका अध्याय 1 सामाजिक राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 1 कंप्लीट हुआ। बच्चों, आपको यदि हमारे द्वारा जो प्रश्न के उत्तर बताए गए हैं, कौन कौन से प्रश्न थे इसमें, आपके सही विकल्प थे, रिक्त स्थान थे, अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, इनके उत्तर आपको बताए, ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।